स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था उसका कंटिन्यूएशन है, जो कि हम डीपीडी पढ़ रहे थे। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट डीपीडी इज़। हमने इसका फॉर्मूला भी देख लिया था, ओपी माइनस टीपी। ऑल दिस वी हैड अंडरस्टूड। अब आज हम क्या करने वाले हैं कि डीपीडी के 3 डिफरेंट टाइप्स के इक्वेशंस बनाएंगे। इक्वेशन है, हम अगर वो बात करते हैं कि अगर सेल टर्जिड होगा तो डीपीडी की वैल्यू क्या होगी। सेल टर्जिड है तो डीपीडी क्या होगा। ठीक है, सेल टर्जिड मतलब क्या कि हमने किस टाइप के सॉल्यूशन में रखा होगा। हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा होगा। इट मीन्स कि एंड ऑस्मोसिस हो रहा होगा। अब एंड ऑस्मोसिस हो रहा है, उस सिचुएशन में अब सेल जो है वो टर्जिड हो गया। सो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ब्लास्ट ना हो जाए, बर्स्ट ना हो जाए, व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर इज़ इट गोइंग टू एक्सर्ट, वी ऑलरेडी नो दैट। उसे हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। ओके, सो टर्गर प्रेशर यहाँ पे क्यों हो रहा है, जो कि कौन एग्जर्ट करेगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो वॉल पे एग्जर्ट करेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो सेल है वो सेल वॉल पे करेगा। सो टर्गर प्रेशर किस लिए हो रहा है, ओस्मोसिस को रोकने के लिए, राइट। सो ओस्मोसिस के रोकने के लिए कौन सा प्रेशर लगता है, ओस्मोटिक प्रेशर। सो ओवर हियर कैन वी से दैट जब सेल टर्जिड कंडीशन में है तो टर्गर प्रेशर विल बिकम इक्वल टू ओस्मोटिक प्रेशर, बिकॉज दोनों किस लिए लग रहे हैं, ओस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए ही तो लग रहे हैं। ओके, सो जब सेल टर्जिड है तो ये सिचुएशन है। सो अब चलो हम इक्वेशन बना देते हैं और डीपीडी की वैल्यू लिख देते हैं। डीपीडी इक्वल्स टू क्या था बच्चों, ओपी माइनस टीपी। बट सेल टर्जिड है, वो सिचुएशन में क्या हो गया है, दोनों इक्वल। सो सपोज़ इक्वल आप दोनों का, इसका 10 एटमॉस्फेयर ले लो और इसका भी 10 एटमॉस्फेयर ले लो, तो डीपीडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 माइनस 10 ज़ीरो हो जाएगा। सो डीपीडी विल बी ज़ीरो। ये आपको डायरेक्टली आना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर क्वेश्चंस आते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डीपीडी विल बी ज़ीरो, सो यू कैन डायरेक्टली टिक कि अगर टर्जिड है सेल तो डीपीडी। सेल फ्लैसिड कंडीशन में कब होता है बच्चों, जब हम उसे कौन से टाइप ऑफ सोल्यूशन में डालते हैं, जब हम उसे आइसोटोनिक सोल्यूशन में डालते हैं। सो चलो ड्रॉ कर देते हैं, ये है फ्लैसिड सेल। सो फ्लैसिड में क्या कोई भी ओस्मोसिस हो रहा होता है, नहीं हो रहा होता है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है। सो ये सिचुएशन में अगर ओस्मोसिस ही नहीं हो रहा है तो क्या कोई टर्गर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। सो ये सिचुएशन में क्या हो जाएगा, टर्गर प्रेशर विल बिकम ज़ीरो। अगर टीपी ज़ीरो होता है तो डीपीडी क्या होगा बच्चों, ओपी माइनस टीपी। तो यहाँ पे तो टीपी क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, राइट। सो अब डीपीडी की वैल्यू क्या हो जाने वाली है, ओपी जो भी वैल्यू होगा वो हो जाएगा। डीपीडी इज़ इक्वल टू ओपी। ओके, कौन सी सिचुएशन में, जबकि सेल फ्लैसिड है। ओके, अब थर्ड टाइप की सिचुएशन में आते हैं, जबकि सेल कैसा है, प्लाज्मोलाइज्ड है। सेल इज़ प्लाज्मोलाइज्ड। प्लाज्मोलाइज्ड का मतलब क्या है बच्चों, कि जब सेल को हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो कंटिन्यूसली एक्सोस्मोसिस हो गया। ओके, सो ये सिचुएशन में क्या होगा कि जो बाहर निकल रहा है ना, जो भी वाटर है, तो यहाँ पे जो टर्गर प्रेशर होगा वो आपको नेगेटिव लेना है। क्यों नेगेटिव, बिकॉज टर्गर प्रेशर क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वॉल पे एक्सर्ट करे। बट यहाँ पे जो है आप देखो, टर्गर प्रेशर विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बिकॉज ओस्मोसिस यहाँ पे एक्सोस्मोसिस हो रहा है। सो आप समझ लो, टर्गर प्रेशर अगर नेगेटिव है, सो लेट्स पुट इन द इक्वेशन ऑफ डीपीडी। डीपीडी इक्वल्स टू ओपी माइनस टीपी। जाएगा ओपी प्लस टीपी। ओके, सो डीपीडी इक्वल्स टू ओपी प्लस टीपी किस सिचुएशन में है, जबकि सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो चुका है। ओके, सो इस पे से बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, और आपको ध्यान से पढ़ना है कि क्या क्वेश्चन पूछ रखा है। ओके, चलो अब आपने डीपीडी का जो वाटर मूवमेंट का डायरेक्शन है वो आपने याद रख लिया है। क्या होता है, water will always move from low DPD to high DPD, correct?
लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ जाएगा। सो चलो एक मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, यू आर गोइंग टू टेल मी कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ओके, यहाँ पे दो सिस्टम बना दिया हमने, ए और बी। ठीक है, मैं आपको दोनों की वैल्यू दे देती हूँ। ए और बी में क्या है, सपोज़ ए में ओ पी इज़ 10 ATM। ओके, यहाँ पे ओ पी जो है वो 8 ATM है। यहाँ पे जो टी पी है वो है अराउंड 7। आई एम नॉट राइटिंग ए यूनिट प्रॉपरली, आप समझ जाओ। यहाँ पे जो टी पी है वो 3 ATM है। ठीक है, यहाँ पे अब जो डी पी डी है, डी पी डी यहाँ पे 3 है। यहाँ पे जो डी पी डी है वो क्या है, यहाँ पे 5 डी पी डी है। सो हियर यू हैव टू टेल मी द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर। कैसे फाइंड करोगे, ओ पी है, टी पी है, डी पी डी भी है, तो बच्चे क्या करने लगते हैं, जैसे नंबर दिखा नहीं कि क्वेश्चन बना के सॉल्व करेंगे, बट यहाँ सब कुछ दिया है, सॉल्व क्या करोगे। सो हियर व्हाट यू हैव टू कंसिडर ओनली डीपीडी की वैल्यू। आपको पता है कि मूवमेंट कहाँ से होता है वाटर का, लो डीपीडी से हाई डीपीडी। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा, ए से बी की तरफ होगा। ओके, सो सच इजी क्वेश्चंस आर आस्क्ड बट यू पीपल गेट कन्फ्यूज्ड।